अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। ईरान और इजराइल की जंग को आज 11वां दिन है। रविवार की रात को जिस तरह से अमेरिका ने इस जंग में एंट्री मारी और उसके बाद मुख्तलिफ देशों के जो हेड्स हैं उनके बयानात सामने आए, ख़ासतौर से रशिया का बयान, नॉर्थ कोरिया का बयान, चाइना का बयान, पाकिस्तान का बयान, उसके अलावा कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी बयान इस पूरे मामले को लेकर जो सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका को कटघरे में खड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ ही ईरान की पूरी लीडरशिप, चाहे वो खामनेई साहब की बात करें या उसके अलावा जो वहाँ पर कमांडर हैं मुख्तलिफ फोर्सेस के, उन तमाम लोगों के बयानों की बात करें तो तमाम बयानात में अमेरिका और इजराइल को सफ़े हस्ती से मिटाने, उनको सबक सिखाने और इसको एक बहुत बड़ी गलती करार देते हुए बयानात तमाम लीडरों के सामने आए हैं। और उसके बाद इन बयानों के बाद आज जिस तरह से और कल जिस तरह से ईरान के ज़रिए हमले तेज़ कर दिए गए हैं, लगातार जो हमले किए जा रहे हैं ईरान के ज़रिए, आज भी इजराइल में जिस तरह के टारगेट किए जा रहे हैं, तो इससे ये बात जाहिर है कि अब ये जंग लंबी चलने वाली है और दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अमेरिका के इस हमले की सऊदी अरब, पाकिस्तान से लेकर के मॉस्को, चाइना के ज़रिए भी और नॉर्थ कोरिया के ज़रिए भी इसकी निंदा की गई है और इसको एक बहुत बड़ी गलती करार दिया है। क्योंकि अमेरिका की डायरेक्ट इसमें एंट्री के बाद ये मामला काफ़ी अब गंभीर होता नज़र आ रहा है। आपने सुना था कल जिस तरह से आयतुल्ला खामनी साहब ने यह कहा था कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने ये कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद पहली प्रतिक्रिया जो दी थी, उन्होंने ये कहा था कि हमलों को एक बड़ा अपराध बताया और उन्होंने कसम खाई कि इजराइल को दी जा रही सज़ा जारी रहेगी। हालिया हमलों के बाद खामनेई ने जवाबी कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी। ईरानी सर्वोच्च नेता खामनेई के सलाहकार अमेरिकी सैन्य अड्डे पर उन्होंने ये कहा कि अब हमें इसका लाइसेंस मिल गया है, अब इसको हमें जवाज़ मिल गया है कि अब हम अमेरिकी सेना अड्डों पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट हमारे इलाकों में आकर के हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन पर उन्होंने टारगेट किया है। इसलिए अब उन्होंने हमें इसको लाइसेंस दे दिया है कि अब हम उनके सैन्य अड्डों पर ठिकाना करें। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि सज़ा जारी है, यहूदी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए और मिल रही है। अभी इस वक्त ही सज़ा दी जा रही है। पूर्व ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर जनरल मोहसेन रज़ाई ने कहा है कि ट्रंप नेतन्याहू को बचाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें खुद को और अपने सैनिकों को बचाना होगा। तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज़ किए जाएंगे, दुश्मन ने बेहद गंभीर गलती की है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनी का ये बयान भी सामने आया था। उसके साथ ही नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद चीन ने कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हमलों ने उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाया है और उसे चिंता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है और ईरान आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार के आधार पर जवाब देगा। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और उसमें ये दावा किया गया है उनके ज़रिए जो 3 ठिकानों पर हमला किया गया है, न्यूक्लियर प्लांट्स पर जो हमला किया गया है, उससे ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। हालांकि ईरान इस दावे को कल से ही नकार रहा है। कल सुबह से ही ईरान ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हम ऑलरेडी ही अपना सारा यूरेनियम शिफ्ट कर चुके थे, वहाँ पर कोई इस तरह का मादा मौजूद नहीं था, इस तरह का यूरेनियम वहाँ पर मौजूद नहीं था, हम पहले ही उसको शिफ्ट कर चुके थे। यानी जो अमेरिका के ज़रिए जिन जगहों पर हमला किया गया है वो बेकार साबित हुआ है, नाकारा साबित हुआ है, हमारे किसी भी एटमी प्लांट को उससे नुकसान नहीं पहुँचा है। लेकिन इसके बाद जंग तेज़ होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है।